हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता के संवर्धन के लिए और राज्य, जिले और विकास खंड स्तर पे परिवर्तन के जो वाहक हैं, राज्य परियोजना कार्यालय ने इन्हें परिवर्तन का वाहक कहा है। अब परिवर्तन किस रूप में होगा? राज्य परियोजना कार्यालय किसी भी प्रकार के कंटेंट को डिज़ाइन करता है, उसे जनपद से होकर के विकास खंड होकर के विद्यालय तक जाना होता है। केवल उसकी फास्ट डिलीवरी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है, हर एक कंटेंट में एक मैसेज छिपा होता है। वो मैसेज और उसका फंक्शन, यानी उस मैसेज में जो कार्यप्रणाली है वो भी मौजूद होती है। वो शिक्षक तक जाए, और वो शिक्षक तक तभी जाएगी जब राज्य संदर्भदाता समूह, जिन्हें हम स्टेट रिसोर्स ग्रुप भी कहते हैं, जिनका नाम है SRG, शॉर्ट रूप में हम बोलते हैं SRG, और अगर इसको हम विस्तारित रूप में बोलें तो स्टेट रिसोर्स ग्रुप। तो दोस्तों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन से SRG भिन्न होते हैं। प्रत्येक जनपद में 3 SRG राज्य परियोजना कार्यालय के निमित्त कार्य करते हैं, और इनमें और ARP में दोस्तों अंतर है। ARP अपने विद्यालय को निपुण ना बना करके जो अपने गोद लिए हुए विद्यालय हैं उन्हें निपुण बनाते हैं, लेकिन SRG का काम अगर देखा जाए तो पूरे 1 माह के बीच में उन्हें 10 से 15 दिन अपने विद्यालय, जिस विद्यालय में वे शिक्षक हैं, जहाँ से वो SRG हुए हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे ARP हो चाहे SRG हो, किसी न किसी स्कूल में तो वो शिक्षक हैं ही। लेकिन ARP जिस विकास खंड में कार्य करते हैं, अपने विद्यालय को छोड़ करके उन्हें स्कूलों को निपुण, 10 स्कूलों को निपुण बनाने हैं, ये उनके पास कार्य एवं दायित्व में है। लेकिन SRG को अपने ही स्कूल, जिस स्कूल में वो शिक्षक हैं, उसे निपुण बनाना होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो ARP और SRG के बीच में अंतर बताने के लिए नहीं बनाया हूँ। हाँ, ये ज़रूर बताने के लिए बनाया हूँ कि आने वाला जो 31 मार्च 2025 है, उस 31 मार्च 2025 तक स्टेट रिसोर्स ग्रुप के जो भी सम्मानित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनका रिन्यूअल हो गया है। उनको राज्य परियोजना कार्यालय ने अनुमोदन दे दिया है। वो 31 मार्च 2025 तक जो शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 कार्य कर रहा है, उसमें 31 मार्च 2025 तक वो पूरी तरीके से कार्य करने के लिए सुरक्षित हैं। लेकिन सबको सुरक्षा नहीं मिली है। कुछ को तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जो हैं, उन्होंने असंस्तुति कर दिए हैं, यानी उनका संस्तुति नहीं भेजा गया है कि ये कार्य इनका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है, लिहाजा इनको हम रिन्यू नहीं करेंगे, कोई नया SRG नियुक्त हो। ऐसे ही तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि इस प्रोफाइल से अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उनका जो विद्यालय के प्रति जो शिक्षण से लगाव है, या उनकी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी हो सकती हैं, उससे वो आजिज़ हैं और परेशान हैं। आजिज़ वर्ड तो हम वहाँ यूज़ करेंगे, अपने कार्य जो कर रहे हैं उससे असंतुष्ट हैं, आजिज़ हैं और अपने स्कूल जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मामला है उनको राज्य परियोजना कार्यालय ने संज्ञान में ले लिया है। बड़ी बात होती है जब शिक्षक परेशान हों और किसी प्रोफाइल में अपने आप को एडजस्ट ना कर पा रहे हों,
तो शीर्ष स्तर के अधिकारी अगर उसे संज्ञान में ले लेते हैं तो एक प्रकार से न्याय है। तो कतिपय जनपद से हटेंगे एसआरजी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ जनपदों में असंतुष्टि भी किए हैं, वो कारण है, और कुछ स्वेच्छा से हटना चाहते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन जनपदों से एसआरजी को नवजीवन मिला है और कहाँ से एसआरजी महोदय अपने विद्यालयों की ओर गमन करेंगे और कहाँ एसआरजी ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने ही पोस्ट से रिज़ाइन कर रखे हैं। बिना देर किए दोस्तों आते हैं वीडियो को आपको और इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्र को आपको दिखाते हैं। ये पत्र है समग्र शिक्षा विद्याभवन निषादगंज लखनऊ से जारी हुआ है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, 14 अक्टूबर 2024, यानी 14 अक्टूबर का दोस्तों पत्र है। और विषय है स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी एसआरजी के सदस्यों के वार्षिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के संबंध में। प्रत्येक जो एसआरजी काम करते हैं इनका निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इनका जो भी कार्य करते हैं उसके अपने कुछ इंडिकेटर्स होते हैं राज्य परियोजना कार्यालय के, उस पर इनका असेसमेंट होता है। संतुष्ट होने के बाद ही आगे रिन्यूअल मिलता है। उसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अगर वो किसी एसआरजी के कार्य से असंतुष्ट हैं तो वो किसी भी रूप में उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उनकी संस्तुति के लिए अग्रसारित नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या मामला है। इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक एसआरजी 4872/2019-20 दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा एसआरजी के कार्य एवं दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। तत्क्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 में एसआरजी द्वारा संपादित कार्यों एवं अकादमिक सहयोग के मूल्यांकन के उपरांत तत्संबंधी आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक विंग एसआरजी 1874/2024 दिनांक 31 मई 2024 द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषित किए गए हैं। जनपद में कार्यरत एसआरजी के जनपद स्तरीय परफॉर्मेंस अप्रेजल के उपरांत समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को आख्या उपलब्ध कराई गई है। तत्संबंधी आख्याओं के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है। अब दो सूचियाँ हैं। एक संलग्न सूची 1 है के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदों में कार्यरत एसआरजी के कार्य एवं व्यवहार का आकलन करते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में एसआरजी पद पर कार्य करने के लिए संस्तुति दी गई है। वहीं संलग्न सूची 2 है के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में एसआरजी के कार्य एवं व्यवहार का आकलन करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 14 एसआरजी के संबंध में संस्तुति नहीं की गई है। इसके साथ ही 4 एसआरजी यानी संलग्न सूची 2 में अपरिहार्य कारणों से एसआरजी पद पर भविष्य में अपना योगदान नहीं दिए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि उपर्युक्त के संबंध में आपसे प्राप्त आख्या के आधार पर निम्नोक्त निर्देश दिए जाते हैं। पहला ये एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में संलग्न सूची 1 के एसआरजी को वर्तमान शैक्षिक सत्र अर्थात दिनांक 31 मार्च 2025 तक उनके पद पर कार्य करने के संबंध में यथा प्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया जाता है। दूसरा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई असंस्तुति के दृष्टिगत संलग्न सूची 2 में उल्लिखित सूची के संबंधित 18 एसआरजी तथा 4 एसआरजी जो एसआरजी पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है का पक्ष सुनने के लिए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। तदनुसार एसआरजी से प्राप्त आख्या या स्पष्टीकरण के आधार पर एसआरजी के कार्य व्यवहार का युक्त मूल्यांकन करते हुए संस्तुति असंस्तुति सहित स्पष्ट आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 21 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध कराई जाए ताकि तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। शैक्षिक सत्र 2024-25 में एसआरजी द्वारा निम्नांकित कार्य संपादित किए जाएं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक एसआरजी 4872/2019-20 दिनांक 1 जनवरी 2020 द्वारा निर्धारित एसआरजी के कार्य एवं दायित्वों का निर्देशानुसार एवं समयान्तर्गत निर्वहन सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, जनपदों में संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्गत मासिक KPIs के अनुसार निर्धारित मासिक लक्ष्य पूर्ण किए जाएँ। तीसरा है वर्तमान शैक्षिक सत्र 2024-25 में अपने मूल विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाए जाने का लक्ष्य हासिल किया जाए।
चौथा है अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाए जाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराए जाएं तथा संदर्शिका में उल्लिखित साप्ताहिक शिक्षण योजना, शिक्षण पद्धतियों एवं विभिन्न गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी द्वारा अपने मूल विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु सुनियोजित प्रयास किए जाएँ तथा छात्र नामांकन के सापेक्ष औसत उपस्थिति न्यूनतम 80% अथवा अधिक का लक्ष्य हासिल किया जाए। छठा बिंदु है राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण एवं समय समय पर आयोजित की जाने वाली वर्कशॉप में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। सातवां है अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए मूल विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाए। आठवां है राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार निपुण भारत मिशन तथा गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन से संबंधित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। नवा निपुण भारत मिशन एवं गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन हेतु अकादमिक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद मुख्यालय पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न बैठकों के लिए डेटा आधारित प्रस्तुतिकरण किया जाए। 10वां है शिक्षकों, सहयोगियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय, टीम वर्क तथा सहयोग की भावना के साथ कार्य किया जाए। कृपया उपयुक्ता अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बहुदीय श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों ये तो पत्र रहा। अब आप देख पा रहे हैं कि आगरा में 2 एसआरजी, अलीगढ़ में 3, अंबेडकर नगर में भी 2, अमेठी में 3, अमरोहा में 3, ऐसे ही सबकी संस्तुति हुई है। अगर हम चलेंगे तो अंत में आपको ले चलते हैं, वाराणसी अंतिम जिला है और यहाँ तीनों एसआरजी को एक प्रकार से नवजीवन मिला हुआ है। प्रतापगढ़ जनपद में 3 एसआरजी हैं, आशुतोष निर्मल जी हैं, चंद्रजीत हैं, श्वेता सिंह मैडम हैं, इनको भी एक प्रकार से नवजीवन मिला है। तो लेकिन अब आते हैं ऐसे एसआरजी जिनको बीएसए साहब ने आसंस्तुति किया है। इसमें 14 ही लोग हैं। तो आगरा से डॉक्टर अनुराग शर्मा को बीएसए सर द्वारा आसंस्तुति दिया गया। अमरोहा में हेमा तिवारी, बीएसए सर द्वारा आसंस्तुति। मांदा में दिलीप सिंह को बीएसए सर द्वारा आसंस्तुति। बुलंदशहर में लोकेश कुमार को, ऐसे ही बुलंदशहर में संजीव कुमार गौड़ को, दोनों लोगों को। एटा में डॉक्टर नीरज यादव को भी आसंस्तुति मिली है और एटा में प्रीति गौड़ को भी आसंस्तुति। फिरोज़ाबाद में नरेश जी को आसंस्तुति मिली है। गोंडा में कमलेश कुमार पांडे जी को आसंस्तुति। गोंडा में तीनों जो एसआरजी हैं तीनों को आसंस्तुति मिली है दोस्तों, यानी कमलेश कुमार पांडे, कृष्ण बिहारी लाल और विनीता कुशवाहा को। प्रयागराज में भी ऐसे है, प्रशांत कुमार ओझा, सुनील कुमार तिवारी जी, वंदना श्रीवास्तव मैडम, तीनों लोगों को आसंस्तुति मिली। ये 14 लोग तो आसंस्तुति वाले हैं। अब यहाँ पे रिज़ाइन भी कर रखे हैं सचिन कुमार गुप्ता जी ने, अलका चौहान ने। बुलंदशहर से सचिन कुमार गुप्ता जी हैं, हापुड़ से अलका चौहान है, मेरठ से अजय कुमार हैं और मेरठ से पूनम राणा है। आप सभी के द्वारा रेजिग्नेशन, इस पद से रेजिग्नेशन दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हैं। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।